नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता हाउस में। हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी से और क्लास 9 की एनसीईआरटी अभी चल रही है। क्लास 6, 7, 8 एनसीईआरटी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप तक नोटिफिकेशन वीडियो का नहीं पहुँचेगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी और इसमें हम हिमालय को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हिमालय के कितने भाग हैं? हिमालय 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं डिटेल्ड में। ठीक है, उस पर कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं, कौन सी चोटी किस स्टेट में मिलती है, वो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी हम एक एक करके कवर करेंगे। देखिए, भारत के दर्रे और ग्लेशियर। दर्रे क्या होता है और ग्लेशियर क्या होते हैं? देखिए, ग्लेशियर होता है बर्फ़ की नदियाँ, ग्लेशियर होता है बर्फ़ की नदियाँ, यानी पहाड़ के ऊपर जहाँ पर पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, जैसे वृहद हिमालय या फिर आपका ट्रांस हिमालय, वहाँ पर पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है तो साल भर वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है, तो ऐसे ही बर्फ़ की बहुत सारी झील या नदियाँ रहती हैं, इनको हम ग्लेशियर कहते हैं, जहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। दर्रे देखिए क्या होता है कि पहाड़ी के अंदर से, यानी 2 पहाड़ों के अंदर से एक रास्ता होता है आने जाने के लिए, उसको दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेट में कौन सा दर्रा पाया जाता है या कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर कौन सा दर्रा पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर की। ठीक है, आप इस मैप को अच्छे से देख लीजिए। मैप अभी मैं आपको आगे इन्फॉर्मेशन लाइन और ये खारदुंगला दर्रा कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। काराकोरम दर्रा ऑब्वियसली कहाँ? काराकोरम जम्मू कश्मीर में मिलेगा आपको। बुर्जिल, जोजिला, बनिहाल, ठीक है, ये सब दर्रे कहाँ मिलेंगे आपको? जम्मू कश्मीर के अंदर। पीर पंजाल कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद देखिए बारालाचला और सिपकिला, ये हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद उत्तराखंड में कौन कौन से? मुलिंग, मनाला, नीतिला, लिपुलेख, याद रखिएगा और हो सके तो इनका क्रम भी याद रख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, दर्रे, ग्लेशियर, ठीक है, पर्वत चोटियाँ, इनसे हमेशा क्वेश्चन बनता रहता है, इसलिए आप ध्यान से इसको देखिए, ध्यान से इसको सुनिए। अगर आपको एक बार में नहीं याद हो तो रिवाइंड करके दोबारा से सुन लीजिए। ठीक है, ये हमेशा आपको ये काम आएगा। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में बारालाचला और शिपकिला, ये 2 दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर में मैं बात करूँ तो खारदुंगला, काराकोरम, उसके बाद इधर देखिए बुर्जिला, जोजिला, बनिहाल और पीर पंजाल दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप आगे चलते हैं, नाथुला और जोजिला, ये क्या है यहाँ पर? ये भारत का कौन सा स्टेट है? सिक्किम। तो यहाँ पर 2 दर्रे हैं, नाथुला और जलीपला। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में इधर यानी चाइना की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए बोमडिला, यांगयाप, कांगरी, करपोला, नाम ध्यान से सुन लीजिएगा। बोमडिला, यांगयाप और ये नीचे कांगरी, करपोला। ठीक है, नाम कुछ अजीब से आपको लगेंगे, लेकिन जब आप एक ही नाम को आप 2-3 बार, 4 बार, 5 बार रिवाइज करेंगे, बार बार इसको रिपीट करेंगे, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगा था, नाम याद नहीं हुआ था, लेकिन ये बार बार आप इनको पढ़ेंगे तो आपके नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पश्चिम से लेके पूर्व की तरफ, बोमडिला, यांगयाप, कांगरी, करपोला। ठीक है, बोमडिला, यहाँ पे देखिए बोमडिला, फिर उसके बाद आता है आपका ठीक है, दिफू, पांगसाड़, लिखा पानी। कौन कौन से? दिफू, उसके बाद पांगसाड़ और नीचे ये लिखा पानी। ठीक है, ये दर्रे यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए आप ये कौन सा स्टेट है आपका? यहाँ पर देखिए मणिपुर में एक दर्रा पाया जाता है जिसका नाम है क्या? तीजू। किसका नाम है इसका? तीजू। ठीक है, तुजू। तो इस प्रकार से ये दर्रे मैप पे मैंने आपको बताया। अभी देखिए इनको डिटेल में आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हिमालय के ग्लेशियर, सबसे पहले आप ग्लेशियर को देख लीजिए। हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं? यहाँ पर देखिए हिमालय में देखिए 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं, ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, ब्याफो और बाल्टोरा। ठीक है, सबसे बड़ा जो है सियाचिन जो ग्लेशियर है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है और ये काराकोरम दर्रे पर स्थित है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। उसके बाद में आगे चलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यह काराकोरम दर्रे के पास उपस्थित है और इस ग्लेशियर से नुब्रा नामक नदी निकलती है। नुब्रा नदी निकलती है कहाँ से?
सियाचिन ग्लेशियर से। ठीक है, नुब्रा घाटी भी आपने सुना होगा, यानी अगर हम लद्दाख से करगिल जाते हैं, ठीक है, तो या लद्दाख से सियाचिन जाते हैं तो नुब्रा घाटी से होकर जाना पड़ता है। नुब्रा घाटी बीच में पड़ती है, तो लद्दाख से सियाचिन जाने के लिए नुब्रा नदी घाटी से होकर जाना पड़ता है। उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य के, उत्तराखंड में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं। उत्तराखंड में देखिए गंगोत्री, यमुनोत्री और मिलाम, ये दो तो आपको याद ऑलरेडी रहेंगे, मिलाम आप याद रखिएगा। ठीक है, उत्तराखंड में ये 3 ग्लेशियर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिक्किम के अंदर, सिक्किम के प्रमुख रूप से एक ग्लेशियर पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, जेमू ग्लेशियर। ठीक है, जेमू ग्लेशियर पाया जाता है कहाँ पे, सिक्किम के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा इनको, यानी तीस्ता नदी निकलती है कहाँ से, सिक्किम से, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर। नेक्स्ट आगे चलिए, अब दर्रों की बात करते हैं। भारत में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। भारत में दर्रे पाए जाते हैं, देखिए जम्मू कश्मीर में उपस्थित दर्रे कौन कौन से हैं। JNK में सबसे पहले देखिए, अभी मैंने आपको मैप पर भी दिखाया था कि मैप के अंदर मैंने आपको दिखाया कि जम्मू कश्मीर में 5 प्रमुख रूप से 5 दर्रे पाए जाते हैं। काराकोरम श्रेणी पर उपस्थित है, मतलब पर्वत श्रेणी पर उपस्थित है। खारदुंगला ये लद्दाख में उपस्थित है। बुर्जिल, जोजिला और बारालाचला ये जास्कर श्रेणी पर उपस्थित है। और ये तीनों क्या हैं, देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर मैंने आपको बताया था ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। ठीक है, तो ये सभी जो दर्रे हैं ये कहाँ उपस्थित हैं, काराकोरम श्रेणी पर, खारदुंगला लद्दाख में, बुर्जिल और जोजिला ये कहाँ है, बारालाचला ये जास्कर श्रेणी पर उपस्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचाई पर उपस्थित दर्रा है। ठीक है, यहाँ यह दर्रा सियाचिन ग्लेशियर के पास उपस्थित है और चाइना से पीओके जाने वाला एक सड़क मार्ग काराकोरम दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं खारदुंगला दर्रे की। देखिए खारदुंगला दर्रा क्या है, यह दर्रा लद्दाख श्रेणी पर उपस्थित है। ठीक है, और लेह से सियाचिन अगर हमें जाना है, लेह से अगर सियाचिन जाना है तो इसी दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखिए लेह, फिर खारदुंगला दर्रा बीच में आएगा। ठीक है, उसके बाद नुब्रा नदी घाटी आएगी और फिर आप सियाचिन पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा ये जास्कर श्रेणी पर उपस्थित है। यह दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, और बारालाचला भी यहाँ पर उपस्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, ये भी जम्मू कश्मीर में उपस्थित है। पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा मैंने आपको बताया था जवाहर सुरंग है, जो अभी इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। हाल दर्रे से होकर गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे पर उपस्थित है। ठीक है, और NH-44 ये भी इसी दर्रे पर उपस्थित है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे उपस्थित हैं वो आप देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, मैप के ऊपर तो मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर अलग से भी दिया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में देखिए बारालाचला, सिपकिला और रोहतांग दर्रा उपस्थित है। और इन्हीं से, जैसे रोहतांग है यहाँ से, बारालाचला दर्रा है यहाँ से, अलग अलग नदियाँ निकलती हैं, वो हम नदियों वाले चैप्टर में आपको बताएंगे। बारालाचला दर्रा देखिए, बारालाचला दर्रे से क्या है, यहाँ दर्रा जास्कर श्रेणी पर उपस्थित है। तो मंडी और हिमाचल से लेह जाने वाला रास्ता, मंडी हिमाचल यानी हिमाचल का एक जगह है, सिटी है मंडी, वहाँ से अगर हमें लेह जाना है, ठीक है, तो इसी दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा। उसके बाद आता है सिपकिला दर्रा। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर उपस्थित है। ठीक है, शिमला से तिब्बत अगर जाना है या मंडी से अगर तिब्बत जाना है, ठीक है, तो इसी दर्रे से होकर रास्ता प्राप्त होगा। उसके बाद आगे शिमला से हो गया सिपकिला दर्रा पर, ये यहाँ पे जहाँ से हम अगर शिमला से अगर हमें मंडी जाना है या मंडी से अगर हमें तिब्बत जाना है, तिब्बत, तो यहीं से सिपकिला दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से, राकस-ताल, ये कहाँ पर है, चाइना आपका तिब्बत पठार में, मानसरोवर झील या राकस-ताल से निकलकर सिपकिला दर्रे से के पास से, यानी सिपकिला दर्रा कहाँ पर है, सिपकिला दर्रा है आपका हिमाचल और चाइना के बॉर्डर पर, हिमाचल और तिब्बत के बॉर्डर पर। ठीक है, और सिपकिला दर्रे के पास से ही सतलज नदी भारत में एंटर करती है। नेक्स्ट आगे देखिए, उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे उपस्थित हैं। यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड में मुलिंग, मनाला, नीतिला और लिपुलेख याद रखिएगा, क्रम भी याद रखिएगा और नाम भी याद रखिएगा। भारत में मानसरोवर झील से या कैलाश दर्रों से होकर गुजरना पड़ता है।
सिक्किम में स्थित दर्रे कौन कौन से हैं? सिक्किम में मैंने आपको बताया था नाथुला और जलेपला, नाथुला और जलेपला। तो भारत का जितना भी व्यापार चाइना के साथ होता है वो लगभग इन्हीं दर्रों से होता है। जैसे चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने वाला रास्ता नाथुला और जलेपला दर्रे से होकर गुजरता है, और भारत चीन सड़क व्यापार नाथुला दर्रे से होकर किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है नाथुला और जलेपला दर्रा, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपको बताया तिब्बत सीमा पर कौन कौन से दर्रे उपस्थित हैं। देखिए बुमडिला, यांगयाप, कांगरी, करपोला, बुमडिला, यांगयाप, कांगरी, करपोला, ठीक है। और म्यांमार सीमा पर कौन कौन से दर्रे उपस्थित हैं? देखिए यहाँ पर म्यांमार सीमा पर ये रहे दिफू, पांगसाड़, लिखापानी, दिफू, पांगसाड़, लिखापानी, दिफू, पांगसाड़, लिखापानी। जब इस प्रकार से आप इसको मेमोराइज करेंगे 2-4 बार में याद हो जाएगा। नेक्स्ट तवांग जिला यानी बोमडिला दर्रे के पास स्थित है तवांग जिला, जिसको चाइना कहता है कि ये मेरा हिस्सा है, ठीक है। चाइना हमेशा अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकता रहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो क्या है, चाइना का हिस्सा है, ठीक है, रबिश। तो वो बोलता है कि तवांग जिला जो है वो क्या है, चाइना का हिस्सा है, ठीक है। तो तवांग जिले से आप याद रखिए कि जो बोमडिला दर्रा है वो तवांग जिले के पास में है। तवांग से तिब्बत जाने के लिए बोमडिला से होकर जाना पड़ता है, यानी बोमडिला दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा अगर हम तवांग जिले से तिब्बत में जाएंगे, ठीक है। तो मणिपुर में केवल एक ही दर्रा है जिसको हम क्या कहते हैं, तुजू, जिसका नाम है क्या, तुजू, ठीक है। ये मणिपुर में दर्रा है एक ही। तो देखिए इस प्रकार से मैंने आपको आज बताया कि भारत में कितने प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं, भारत में कौन कौन से दर्रे हैं। ये केवल हिमालय रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली ग्लेशियर तो हिमालय रीजन में ही मिलेंगे आपको। दर्रे आपको भारत के पठारी भाग में और जो उत्तरी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत है वहाँ पर भी आपको कुछ दर्रे मिलेंगे। वो जब हम उसको डिस्कस करेंगे तब वहाँ पर आपको बताएंगे। अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप बार बार अगर उसको रिवाइज करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर दोबारा से मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, तभी आप तक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।